ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन रिटेल कंपनियों पर लगाम लगाने के सरकारी फरमान के असर का पहला अनुमान सामने आ गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशी निवेश यानी एफडीआई वाली ई कॉमर्स कंपनियों के लिए नई नीति का ऐलान किया था। फरवरी में ये नए नियम लागू हो जाएंगे। इसके बाद उम्मीद है कि बाजार में बैठे दुकानदारों को ऑनलाइन रिटेल से हो रहे नुकसान में कमी होगी। डिस्काउंट जो खत्म कर दिया है, तो जो ऑनलाइन भी डिस्काउंट खत्म बहुत बढ़िया करा है। जो लिमिटेड डिस्काउंट करा है कि हमारे बहुत ज़्यादा ही मार्केट डाउन जा रही थी, बहुत ही ज़्यादा मार्केट डाउन जा रही थी हमारी, और कितने जॉब मतलब एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो रहा था हमारे मार्केट से लमसम। हैवी डिस्काउंट के दे देती है क्योंकि उनका कोई खर्चा नहीं होता है। उन्होंने ना कार्टेज देनी, ना बिजली का बिल देना, ना सैलरी देनी। हम लोगों को रेंट भी देना होता है, बिजली का बिल भी देना होता है और सैलरी भी देनी होती है। हमारा डिस्काउंट कम होता है। उनका कोई हैवी डिस्काउंट देने का एक कारण ये भी होता है कि उनके खर्चे नहीं है कोई भी। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक नए नियमों के लागू होने से रिटेल दुकानदारों की बिक्री में 1.5 से 2% बढ़ोतरी की उम्मीद है। यानी ऑफलाइन रिटेल कारोबार में सीधे 10 से 12 हजार करोड़ रुपए तक का इजाफा इन नए नियमों के आने से हो सकता है। क्रिसिल के मुताबिक बढ़ोतरी का ये असर 2019-2020 में दिखाई देगा। दिसंबर में सरकार ने नए नियमों का ऐलान किया है। इसमें फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी ऑनलाइन कंपनियों को उन कंपनियों के प्रोडक्ट्स बेचने से रोका है जिनमें उनकी हिस्सेदारी है। इसी तरह उन्हें किसी प्रोडक्ट की केवल अपने प्लेटफॉर्म पर बिक्री के करार से भी रोका गया है। अब दुकानदारों को उम्मीद है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन बाजार को साथ में मुकाबला करने का मौका मिलेगा। नहीं, बिल्कुल खुशी की बात है। ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है। इससे हमारी सेल बढ़ेगी और पहले बहुत फ़र्क पड़ता था सेल पे कि यहाँ पे लोग आते थे और आपके प्राइस कंपेयर करते थे, तो यहाँ से ज़्यादा ऑनलाइन डिस्काउंट मिलता था, जिससे हमारी सेल काफ़ी मतलब लूज रहती थी। सरकार ने जो बैन किया है ये आम दुकानदारों के लिए बेहतर है, क्योंकि हैवी डिस्काउंट देने के कारण जो है ख़ास तौर से न्यू जनरेशन है वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी उधर, और उसका इम्पैक्ट जो है वो आम दुकानदारों पर पड़ रहा था। क्रिसिल ने खुदरा बाजार को नए नियमों से फायदा पहुंचने की बात कही है, तो ये ऑनलाइन कंपनियों के नुकसान का आंकड़ा भी पेश किया है। क्रिसिल रेटिंग के मुताबिक सख्त नीति की वजह से ई रिटेल इंडस्ट्री की बिक्री का लगभग 35 से 40% हिस्सा प्रभावित हो सकता है। ये आंकड़ा 35 से 40 हजार करोड़ रुपए के बराबर होने की आशंका क्रिसिल ने जताई है। हालांकि ये पूरा नुकसान ऑफलाइन का फायदा नहीं बनेगा, क्योंकि कुछ विकल्पों का इस्तेमाल ई कॉमर्स कंपनियां कर सकती हैं। इनके जरिए वो सरकारी नियमों की बाधा को कुछ हद तक चकमा देने में कामयाब हो सकती हैं। इससे उनको अपने नुकसान के बड़े हिस्से की भरपाई का मौका मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।